बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। C49 न्यूज के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते अब तक की ताज़ा तरीन हेडलाइंस की तरफ। ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम की मसवदों पर सदर मुमलिकत के दस्तखत के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत उज़्मा से फौरी रजू करने का फैसला किया। तफसीलात के मुताबिक PTI ने कौमी व अदालती सतह पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के मौक़िफ़ की भरपूर तायद व हमायत का ऐलान करते हुए कहा कि अहम तरीन कानूनी मसूदाजात की तौसीक के अमल पर सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ हर लिहाज से गैर मामूली और संजीदा तरीन इक़दाम का मुतकाज़ी है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि सदर मुमलिकत ने अपनी ट्वीट के जरिए रियासती हुकूमती ढांचे में गहराई तक सरायत किए गए मर्ज की निशानदही की है। पिछले 16 माह के दौरान पाकिस्तान में आइन से इनहराफ, कानून की पामाली, जमहूरियत से फरार और रियासत को शख्सियात के ताबे करने की रसूमबद को तकवीयत पहुंचाई गई। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक पार्लिमान और इलेक्शन कमीशन समेत पूरी रियासती मशीनरी को आइन की ताबेदारी से हटाकर गैर मरी कानूनी कूतों के इशारों पर चलाया गया है। आइन के अहम तरीन हिस्सों पर अमल दरामद को अक्सर मनसूख करके मुल्क को जंगल के कानून की गिरफ्त में देकर मीडिया और अदालतों को नादीदा कूतों के शिकंजे में जकड़ लिया गया है। कसूर सतलुज सूरत हाल। दरियाई सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 23 फुट पर बरकरार। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसिक है। हड़क के भारत बहन पर पानी का बहाव 2,25,000 क्यूसिक है। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से दफा 144 के नाफज के बाद लोगों को मसाइल का सामना। मब्बू के झोंके, तताड़ा, भिकीवन, मस्ते की कलंजर, धोनिया, स्तूपसरी समेत दर्जनों देहात में तहाल पानी। लोगों की माल मवेशियों के साथ नकल मकानी शुरू। कई खानदानों का घर बार ना छोड़ने का फैसला। सहजरा से कंगनपुर तक हजारों एकड़ अराजी पर खरी फसलें तबाह। जमींदार माशी तौर पर बदहाली का शिकार। फसलों के साथ अमरूद, किन्नों, मौसमी, लीमू, दीगर फलों के बागात भी तबाह। हाफिजाबाद पिंडी भटिया टूल प्लाजा के करीब अचानक बस में आग लग गई। हादसे के नतीजे में 16-18 अफराद जाम बाग, मुतअद्दिद जख्मी। लाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाफिजाबाद रेस्क्यू के मुताबिक अफसोसनाक वाकया पिंडी भटिया टूल प्लाजा के करीब पेश आया। मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी। जो ही बस पिंडी भटिया मोटरवे टूल प्लाजा के करीब पहुंची तो बस के बाइस आग लग गई। ऐनी मुशाहिदीन के मुताबिक बस में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। वाकये के बाद मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंची। हादसे के बाद मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जबकि रेस्क्यू की जानिब से आग को बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया है। कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद 18 अफराद जाम बाग, जबकि मोटरवे पुलिस के मुताबिक 15 अफराद को बचा लिया गया है, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। से क्लैन फिदाए काज़मी आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तलबा यूथ विंग के मरकजी चेयरमैन मुंतखब। आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने दस्तूर सासी के तहत हासिल शुदा इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए मजीद मरकजी अहदेदारान की मंजूरी दी, जिसके तहत सिक्योरिटी जनरल मोहतरमा मेहरुन्निसा ने आइंदा 3 साल मुद्दत के लिए सईद क्लैन फिदाए काज़मी का मरकजी चेयरमैन तलबा विंग का नोटिफिकेशन जारी किया। सईद क्लैन फिदाए काज़मी जिला नीलम के डिस्ट्रिक्ट यूथ काउंसिल के मेंबर भी हैं। पाकपतन के सीनियर सहाफी अब्बास हुसैन भट्टी, पीर निसार अली शाह और पीर असद अली नायब सदर YMT ने सईद क्लैन फिदाए काज़मी को आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तलबा विंग का चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दीपालपुर के नवाई इलाका थाना शेरगढ़ के हदूद में एक ही रात में चोरों ने कई घरों का सफाया कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शेरगढ़ मोहल्ला फरूख नगर में एक ही रात में चोरों की मुतअद्दिद वारदातें पुलिस इत्तला के बावजूद तखेर से पहुंची। आते ही नींद खराब करने की शिकायत अवाम से ही बदसलूकी और बदजुबानी शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक मोहल्ला फरूख नगर में एक ही रात में कई घर लुट गए। चोर आहनी, जंगले और खारदार तारे तोड़कर लाखों रुपए के मोबाइल फोन्स, LED, तलाई जेवरात और नकदी ले उड़े।
पुलिस को इतला देने के बावजूद पुलिस ताखेर से पहुंची और आते ही एएसआई अमीर और कांस्टेबल फरूक गुज्जर ने नींद खराब होने की शिकायत करना शुरू कर दी और दाद रसी की बजाय आवाम से बदजुबानी और बदसलूकी शुरू कर दी। अहलियान एलान इलाका का एएसपी मुनज़्ज़ा करामत और डीपीओ कारा से नोटिस लेने का मुतालबा। टेक्सला कमसन बच्चों से ज्यादती करने वाला गिरोह बेनकाब जिनसी ज्यादती के दौरान बच्चों की गैर इखलाकी वीडियोस बनाते थे। गिरोह के सरगना थाना टेक्सला पुलिस के हाथों गिरफ्तार। मुलजिमान मुतअद्दिद बच्चों के साथ बदफेली और वीडियो बना चुके हैं। टेक्सला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बच्चों के साथ बदफेली करके वीडियो बनाने वाले गिरोह के सरगना एहसान और कमर गिरफ्तार। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का एतराफ कर लिया। मजीद गिरफ्तारियां और इंकशाफ मुतवक्के। SHO सरमत का कहना था कि ऐसे लोग किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। SPO वकास खान। गुलाम सरवर खान को PTI छोड़ना महंगा पड़ गया। दुरानिया कारकुनान भी साथ छोड़ गए। टेक्सला मोटर यूनियन के सदर रफीक बाजवा ने खरी खरी सुना दी। कौंसलर की जानिब से दिए गए शाया में लेने के देने पड़ गए। मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ छोड़ने वालों को हम साथ नहीं दे सकते। अहले इलाका की तालियों की गूंज ने रफीक बाजवा की बातों पर महर साबित कर दिया। पत्तों की राना महबूब अहमद सिटी रिपोर्टर C49 न्यूज से। पत्तों की रात पुरानी गला मंडी में आग लगने से 50 से जायद खोखो और फट्टों का मुकाबले तलाफी नुकसान पहुंचा जिससे मुतासर दुकानदारों की कमर टूट गई है और इनके घरों के चूल्हे बुझ गए हैं। इन ख्यालात का इजहार अंजुमन ताजरान जिला कसूर के सदर राना मुमताज अली खान ने C49 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा। इन्होंने इंतजामिया और पंजाब की निगरान व हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुतासर दुकानदारों की दाद रसी के लिए मुआवजा दिया जाए ताकि वो दोबारा रोजगार शुरू करके अपने बच्चों का पेट पाल सकें। पत्तों की पुरानी गला मंडी में पड़े गार्मेंट्स के खोखों में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते दर्जनों खोखों को अपनी लपेट में ले लिया। पुरानी गला मंडी में 100 से जायद खोखे मौजूद हैं। अगर फौरी आग पर काबू ना पाया गया तो ज्यादा नुकसान होने का खदशा है। रेस्क्यू की फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया है मगर फायर ब्रिगेड मौके पर ना पहुंच सके। पत्तों की मैयत गंदे पानी से गुजरने की वीडियो मंजरे आम पर आ गई। पुरानी मंडी नारों की ठट से एक खतून का जनाजा कब्रिस्तान की तरफ ले जाया गया। रास्ते में गंदा पानी खड़ा होने की वजह से मैयत को बामुश्किल गाड़ी में लोड किया गया। गंदे पानी से मैयत को गाड़ी में लोड करके करीबी कब्रिस्तान में ले जाया गया। नारों की ठट की गलियों बाजारों का सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नकारा हो गया। पत्तों के हबीबाबाद में रिक्शा ड्राइवर के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग पूरे कमरे में फैल गई जिसकी जिद में आकर 23 साल आमना की दोनों टांगें बुरी तरह झुलस गईं। पत्तों के हबीबाबाद में यार मोहम्मद रिक्शा ड्राइवर के घर में शॉर्ट सर्किट के बायस एक बिजली के बोर्ड से शुरू हुई जो पूरे कमरे में फैल गई। बेड पर सोई हुई 23 साल आमना बीबी आग की जिद में आकर और इसकी दोनों टांगें बुरी तरह झुलस गईं और कमरे में मौजूद दीगर सामान भी जलकर खाकस्तर हो गया। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत आग को बुझाया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई इतलात ना ये थी कि किसी ने आग लगा दी है जिस पर SHO सदर हाफिज आतिफ नजीर नकड़ी के हमरा मौके पर पहुंचने और तहकीक के बाद कंफर्म किया कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस ही लगी है और बाद अज मुतासरा खवातीन को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जनावाला से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक जनावाला हुकूमत का मसी बरादरी से भरपूर इजहार यकजहती। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तमाम सूबाई वज़रा के हमरा मसी बरादरी से इजहार यकजहती के लिए जनावाला के इलाका ईसा नगर पहुंचे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और सूबाई वज़रा एक ही कोच में बैठकर चर्च पहुंचे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ASI चर्च आमद मसीह बरादरी की दुआया तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान की सालमियत, इस्तेकाम, तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए दुआ की गई। मुल्क और कौम के इत्तेहाद और यकजहती के लिए खुसूसी दुआ की गई। पाकिस्तान हर पाकिस्तानी का है। मुस्लिम, मसीह, सिख, हिंदू सब एक हैं। हर मजलूम के साथ हैं। जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मोहसिन नकवी। ASI चर्च का ग्राउंड फ्लोर की तमीर और मरम्मत के लिए तज़ियत और आराइश के बाद इबादत के लिए खोल दिया गया।
यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने 518 फैकल्टी स्टाफ मेंबरान को रेगुलर कर दिया। फैकल्टी मुलाजमीन को रेगुलर करने का ये अमल गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद दाद पंजाब रेगुलाइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 को इख्तियार करते हुए सैंडी एक्ट के मंजूरी से किया गया। मजीद तफसीलात ख्वाजा मोहम्मद उस्मान की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के रेगुलर होने वाले मुलाजमीन और फैकल्टी मेंबरान के एजाज में खुसूसी तकरीब का इनकाद किया गया। कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होने वाले ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन की तादाद 208, ग्रेड 5 से 16 के मुलाजमीन की तादाद 127 और ग्रेड 17 से 19 के अफसरान व फैकल्टी मेंबरान की तादाद 74 है। इसी तरह टेम्परेरी से रेगुलर होने वाले 1 से 4 की 64 और ग्रेड 5 से 16 के 45 मुलाजमीन शामिल है, जिसमें वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने फैकल्टी व स्टाफ में रेगुलराइजेशन के ऑर्डर तकसीम किए और उन्हें मुबारकबाद पेश की। तकरीब में प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इलियास तारक, रजिस्ट्रार वकार अहमद समेत मुख्तलिफ शोबाइजात के सरबराहान व इंतजामी ओहदेदारान भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने कहा कि आज यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के लिए यादगार और पुरमसरत दिन है। अरसा दराज से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन को उनकी मेहनत और सब्र का फल मिलने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाइस चांसलर ने कहा कि मुलाजमीन की मुस्तकिली एक मुश्किल मरला था, जिसमें यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की इज्तिमाई कोशिशों और अनथक मेहनत की बदौलत कामयाबी हासिल हुई। रजिस्ट्रार वकार अहमद का कहना था कि ये तकरीब वाइस चांसलर के इकामात पर रेगुलर होने वाले मुलाजमीन की इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई के लिए मुनक्किद की गई है, ताकि मुलाजमीन का हौसला बुलंद हो और वो मजीद मेहनत करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरक्की के सफर को आगे बढ़ा सके। रजिस्ट्रार वकार अहमद ने रेगुलर होने वाले स्टाफ व फैकल्टी मेंबरान की जानिब से वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास को यादगारी शील्ड भी पेश की। शाहीनों के शहर सरगोदा के बासियों ने हर मैदान में अपना लोहा मनवाया है। वहीं तलीम के मैदान में निजी तलीमी इदारा फ्यूचर कंसर्न कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट गलावाला में बच्चों में तलीम के साथ साथ इन्हें स्किल्स सिखाकर हुनरमंद बना रहा है कि वो अपना कारोबार शुरू करके बाइज्जत रोजगार कमा सकें। इस स्किल्स को आगे भी अब बच्चों में मुंतकिल कर सकें। ख्वाजा मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने कंप्यूटर, दस्तकारी, ब्यूटिशियन, मेहंदी में फाइनल के मुकाबले करवाए, जिनमें तालिबात ने बड़ी महारत से नए डिजाइन के मलबूसात और मेहंदी के डिजाइन और ब्यूटिशियन ने मेकअप से दुल्हनों को तैयार करके तकरीब में वॉक करते हुए अपने जलवे बखेरे, तो शुरुका की बड़ी तादाद दाद दिए बगैर ना रह सकी। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी मिसिज इरम फ्यूचर कंसर्न कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल फायजा खान, वाइस प्रिंसिपल अस्मा हबीब और कंसर्ट की जज सवेरा ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली तलबा समेत इनामात तकसीम किए। सराय मुगल वापरा ऑफिस बनाया तो अवाम की सहूलत के लिए था, लेकिन गरीब अवाम हर सहूलत से महरूम होकर रह गई। वापरा ऑफिस में ऑफिसर शाही की जिंदगी गुजारने वाला अमला लेट आने की वजह से साइलिन खुआर होने लगे। नए कनेक्शन हो या बिल की दुरुस्तगी के लिए कई दिनों के चक्कर लगाने के बावजूद भी मसाइल हल नहीं होते। सराय मुगल लेस्को सब डिवीजन सराय मुगल में हर रोज दफ्तरी औकात से कई घंटों लेट दफ्तर आने वाले SDO की गफलत और लापरवाही से शहरी जलीलो खवार होने लगे। बिलों की दुरुस्तगी, नए कनेक्शन, बिजली खराबी की बहाली के लिए आने वाले सार्फिन का कहना है कि गुर्बत के मारे मसवाइल हो या दराज के इलाकों से कई घंटों का सफर करके जब दफ्तर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि SDO 2 घंटे बाद आएंगे, वो भी कभी आते हैं और कभी नहीं, जिसकी वजह से सारा दिन जलीलो खुवार होना पड़ता है और काम भी नहीं होता। इलाका मकीन इन वापरा के अफसर से इंतहाई परेशान और तंग है। हुकूमत वक्त से हुकूमत खबर शामिल कर रहे हैं हाजी समीर कंबो की। प्रोफेसर खालिद, हाजी गुलाम हुसैन, मोहम्मद इसहाक, मक्खन चौधरी, रफीक चुगताई, साबका कौंसल राना नुमान अली, एडवोकेट हाजी मोहम्मद यूनुस, जज सदर सराफा एसोसिएशन की दावत पर इनके पास तशरीफ लाए और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया और इलेक्शन के हवाले से प्लान तैयार किया गया। और बहावर शेर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह सईद रजा अली गिलानी साबका वजीर हायर एजुकेशन पंजाब ही वाहिद हस्ती है हल्का के अवाम को इनकी मुश्किलात से निकाल सकती है। हुज्जा शमकीम इनके बुजुर्गों के नाम से जाना जाता है। हुज्जे की अवाम ने इन फसली बटेरों को देख लिया, अब इनके झांसे में नहीं आने वाली।
पीर साहिब ने अपने दौर इक़्तिदार में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों का काम मुकम्मल करवाया और पीर साहिब ही नौजवान नस्ल से हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। पीर साहिब ने नौजवानों के लिए बेहतरीन मंसूबे तैयार कर लिए हैं। इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आते ही इन पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अब नौजवानों को रोजगार और मुलाजमतें फराहम करना अव्वल तरजीहात में शामिल है। अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।